Hello student and once again all of you are welcome in my online chemistry class। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन या कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो हाइड्रोकार्बन क्या है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का दो कैटेगरी होता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें कौन सा फैमिली आता है, एल्केन। यहाँ पर एल्केन फैमिली के सारे मेंबर्स जो हैं दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिखने का तरीका क्या है, एल्क। एल्क क्या है, रूट वर्ड। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि एल्क कैसे लिखते हैं, ये लास्ट वीडियो को जाके आप लोग देख लेना। एल्क रूट वर्ड है और एनी क्या है, सफिक्स। अगर कहीं भी एनी लिखा हुआ रहे तो समझ लेना है कि वहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बिटवीन टू कार्बन एटम। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें कौन कौन से आते हैं, एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन में रूट वर्ड एल्क, ई एन ई सफिक्स। अल्काइन में रूट वर्ड एल्क और वाई एन ई सफिक्स। जहां भी ये नहीं देखो समझ जाओ वहां क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर कहीं पर वाई नहीं देखते हो तो समझ जाओ वहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। किसके बीच में, बिटवीन द कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर रैंडमली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे मीथेन, मिथ प्लस एनी मीथेन। कोई फॉर्मूला लिखने के लिए अलग से जनरल फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस समझते हैं इस तरीके से। मिथ मीन्स वन कार्बन और एनी का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन और मिथ में एक कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4, तो यहाँ पर एनी देख रहे हो सब में सिंगल बॉन्ड। तो ये फॉर्मूला तो हम इस तरीके से लिखे। जब कोई फॉर्मूला बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है देन इट इज कंसिडर एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CH4। तो ये जो CH4 है ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी प्रकार से अगर हमें बनाने के लिए दिया जाए इथेन, इथ का मीन्स क्या होता है, दो कार्बन एटम। तो दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ और एनी सिंगल बॉन्ड के लिए इंडिकेट करता है। अब बाकी कार्बन का 4 बॉन्ड इस तरीके से बना देना है। ये 4 बॉन्ड बन गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हर एक में हाइड्रोजन को लगा देंगे। तो देख सकते हो कि अगर इस तरफ वाला बंद करते हैं तो ये कार्बन का 4 बॉन्ड बन जा रहा है, और अगर इधर वाला बंद करते हैं तो लेफ्ट वाला कार्बन का 4 बॉन्ड दिख रहा है। तो इसको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना रहे तो दो कार्बन हो गया C2, हाइड्रोजन हो गया 6, तो C2H6 स्टैंड्स फॉर इथेन। इन फॉर्मूलाज को क्या हमने बताया कि जब बॉन्ड के फॉर्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है देन इट इज कंसिडर एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। बहुत ध्यान से समझोगे तो हम इस प्रकार से किसी भी हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला लिख सकते हैं। इसमें एक और तरीका यह है कि जैसे मान लो हमने C2H6 लिखा, हर जगह इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इथ का मीन्स हो गया दो कार्बन, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को डाल दो। अब कार्बन जहां पर एक बॉन्ड रहा वहां 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है ताकि वैलेंसी
सेटिस्फाई कर जाए। 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर देख रहे हो इस कार्बन का एक बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन। तो ये भी एक टाइप है जिस टाइप से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, CH3CH3। तो इथेन का फॉर्मूला हम चाहे ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे या मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे, या इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं ओपन चेन फॉर्म में दे। एक और एग्जांपल हम यहाँ बता रहे हैं, मान लो रैंडमली सिलेक्ट कर लो, और किसी ने क्या सिलेक्ट किया, अगर तुमने सिलेक्ट किया है ब्यूटेन, बहुत ध्यान से देखोगे तो ब्यूट प्लस एनी ब्यूटेन। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन ब्यूट में प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट वाला कार्बन का देखो एक बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इसका 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, इसका भी 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। तो ये भी एक पैटर्न है जिससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ओपन चेन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और इसका कंपोजिट फॉर्म क्या हो गया, C4, सभी को जोड़ के लिख दो, C4H10। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10। अब यहाँ पर जैसे ही 3 के बाद कार्बन को हम बढ़ाते हैं, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर बार बार CH2 आते जाता है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, CH3 CH2 का होल ट्वाइस, 2 बार CH2 आया है, और स्टार्ट और एंड में क्या लग गया, CH3। तो ये जो ओपन चेन फॉर्म है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। एक बार मेरे साथ कहोगे, क्या कहोगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पर किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर हमें स्ट्रक्चर लिखने के लिए दे, तो हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ओपन चेन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कंडेंस्ड फॉर्म में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ। किसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से सुनोगे, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें कौन कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैमिली में आएंगे, कंपाउंड्स बिलोंग्स टू एल्कीन एंड एल्काइन फैमिली। जहां भी इन लगा हुआ रहेगा, समझ लो वहां पर क्या है, डबल बॉन्ड को लगाना है, और जहां भी वाई नहीं लगा हुआ रहेगा, समझ लो वहां पर क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड। किसके बीच में, कार्बन एटम के बीच में। और ध्यान रहे, एल्कीन और अल्काइन फैमिली का जो पहला मेंबर है वो 2 कार्बन से शुरू होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ इस तरीके से लिखें, एल्कीन, एल्क रूट, ये नहीं मतलब डबल बॉन्ड, और इसमें एग्जाम्पल करने के लिए दिया है इथ इन, तो अंडरलाइन कर लो, इथ हो गया रूट वर्ड, ये नहीं का मीन्स क्या हो गया, डबल बॉन्ड जो कि सफिक्स है। तो यहाँ कार्बन 2 है, इथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन बना लो। ये नहीं का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को शो कर दिए। अब इस कार्बन का 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन, इसका भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन। तो इथीन को हम इस तरीके से ओपन चेन में दिखा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कार्बन फॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्म, ये ओपन चेन फॉर्म, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्म। और फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा C2H4। तो हमने इथीन के ओपन चेन फॉर्म को दिखाया, स्ट्रक्चरल फॉर्म को दिखा दिया,
और सबसे लास्ट में ये जो बन रहा है ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। इथीन के बाद मान लो किसी को लेना है प्रोपीन, सपोज यू वांट टू टेक प्रोपीन। प्रोप मीन्स क्या होता है, 3 कार्बन। प्रोप का मीन्स क्या हो गया, 3 कार्बन, और ईएनई का मतलब डबल बॉन्ड। तो पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। क्या कहा मैंने, पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, और ईएनई एक ही बार लिखा गया है, यानी एक ही डबल बॉन्ड होगा। जहां तुम्हारा मन करे वहां डाल दो। मेरा मन कर रहा है यहाँ डालने का, तो यहाँ मैंने डाल दिया। तो इधर देख सकते हो कार्बन का डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड, ये चौथा हाइड्रोजन, इस कार्बन का 1 बॉन्ड, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम प्रोपीन को ओपन चेन में लिख के दिखाया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर हम देखें या स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, तो 3 कार्बन को ऐसे बना दो, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड लगा दो। इसमें 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो। इसमें 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन को जोड़ दो। इसमें 3 हाइड्रोजन, तो 3 बॉन्ड बनाओ। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का ये पहला क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन से हमने आ गया किसमें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सभी को जोड़ लो। कार्बन 3 है C3, और हाइड्रोजन कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन 6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। किसी का भी दे बहुत आसानी से बना सकते हो, चाहे ओपन चेन बनाना हो या स्ट्रक्चर बनाना हो या कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो। और ये हम लोग अभी किस में कर रहे हैं, एल्कीन फैमिली में। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ब्यूटीन दिया है, रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट, और इनका मीन्स डबल बॉन्ड। तो इन वाले सारे कंपाउंड कौन से फैमिली को बिलोंग करेंगे, एल्कीन फैमिली को। तो ब्यूट में 4 कार्बन को इस तरीके से लगा देना है। डबल बॉन्ड इन एक ही बार लिखा है, तो डबल बॉन्ड एक ही बार डालोगे। जहां तुम लोग का डालने का मन वहां डालो। मेरा मन है यहाँ पर डालने का, मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ भी 2 1 3, तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। यहाँ 1 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन। तो ये बहुत आसान तरीके से हमने क्या लिख लिया, ब्यूटीन का ओपन चेन फॉर्मूला। अब इस ओपन चेन फॉर्मूला को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने बताया था, जहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको ले लेना है। पहले काम क्या करना है, एल्कीन कहीं भी दिखे जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको पहले मार्क कर दो। अब यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 1 CH3 लगा हुआ है, तो CH3 को ऐसे दिखाएंगे। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन और CH3 लगा हुआ है, तो CH3 को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना रहे, सबको जोड़ दो। कार्बन कितना है, 4, हाइड्रोजन 3 4 5 और 3 8, तो C4H8 जो है इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आगे सवाल आप नहीं बना सकोगे। तो हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन तो हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। कहाँ तक हमने आ गया, एल्कीन फैमिली तक। अब ध्यान से देखो कि अगर हम अल्काइन फैमिली में इसको दिखाने की कोशिश करें
तो कैसे दिखाएंगे? सारा चीज सेम रहेगा। आइन का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। क्योंकि वाइनी एक ही बार आया है तो वन टाइम ही हम ट्रिपल बॉन्ड को यूज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये एल्काइन फैमिली का कुछ भी दे दे, बहुत लोग फॉर्मूला याद करता है, नो नीड टू रिमेंबर द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और ओपन चेन फार्मूला ऑफ अ गिवन हाइड्रोकार्बन or any organic compound. This can be very easily done by the methods I am explaining here. Alk, हमारे पास alk, मान लो alk के बारे में तो हम लोग जानते हैं। सपोज करो हमने alk ले लिया पेंट और सफिक्स क्या है? वाइनी, तो यहाँ पर हम लेंगे YNE, पेंटाइन। नाउ वी वांट टू शो द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ओपन चेन फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पेंट मीन्स 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को इस तरीके से बना दो। और वाइनी का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। जहां तुम लोग का मन करे वहां ट्रिपल बॉन्ड डालो। मेरा मन यहाँ पर कर रहा है। बस ध्यान रहे कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए। कार्बन का वैलेंसी अगर 4 से दिखाते हो कम या ज़्यादा, सवाल हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ कार्बन का 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखो इस कार्बन का लेफ्ट में 3, राइट में 1 4, इसका भी लेफ्ट में 1, राइट में 3 4। तो यहाँ हम ऐसे देख सकते हैं पेंटाइन का ओपन चेन फार्मूला। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर हम करें तो यहाँ जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है उसको ले लो, तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड में बॉन्ड को इस तरीके से बड़ा कर दो। ऐसे बड़ा कर देने के बाद सब में अब हाइड्रोजन लगा दो। बहुत आसान सा काम है, सब में हाइड्रोजन को लगा देना है। सिंपली what you need to do, you have to arrange the hydrocarbon in such a way so that the valency of each of the carbon atom present in a given hydrocarbon will be satisfied. तो ये पेंटाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। और अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसान। पेंटाइन में 5 कार्बन, तो 5 कार्बन ले लेंगे। हाइड्रोजन को काउंट करो, 3 2 5 और 3 8, तो C5H8। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर पेंटाइन। किसी का भी देता है, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। आई होप दैट दिस सेशन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नहीं कुछ याद रखना है, बस रखना है कॉन्सेप्ट। एल्केन का कोई भी कंपाउंड लिखने के लिए दे, एल्क से पता कर लेना है कार्बन कितने हैं, और सफिक्स अगर एनी है तो सिंगल बॉन्ड, एनी है तो डबल बॉन्ड, वाइनी है तो ट्रिपल बॉन्ड, और सारा काम जैसे मैंने बताया वैसे करना है। अब लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर बता रहे हैं आज की क्लास का, और इस टॉपिक में लाइन डायग्राम का यूज करके हम लोग कैसे किसी कंपाउंड को लिखते हैं। तो हम यहाँ लाइन डायग्राम को समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, ज़्यादा नहीं। अभी जैसे मान लो हमने यहाँ पर ले लिया पेंटेन, पेंटेन के बाद हमने लिया पेंटीन, पेंटीन के बाद हमने लिया पेंटाइन। तो इसमें कार्बन तो सब में सेम है, बस सफिक्स बदल रहा है। एनी मतलब एल्केन फैमिली का, एनी यानी एल्कीन फैमिली का, वाइनी यानी अल्काइन फैमिली का। पेंट में 5 कार्बन, तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है यहाँ कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन कार्बन कार्बन। तो दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ पेंटाइन। और सब सिंगल बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड है। तो देख सकते हो यहाँ पर इसको इस तरीके से याद रखने के लिए काम में आएगा कि यहाँ पर जो पॉइंट मार्क कर दे रहे हैं, इन पॉइंट्स में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। अब अगर हम पेंटीन को करते तो पेंटीन में 5 कार्बन को ऐसे लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 और 5।
ENE का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। जहां तुम लोग का मन करे वहां डबल बॉन्ड डाल दो। मान लो यहाँ मन कर रहा मेरा तो हमने यहाँ डाल दिया, और अगर मान लो मन किया यहाँ डालने का तो यहाँ डाल दिया। तो जहां भी लगता है तुम्हें डालना है ये नहीं तो वहीं पर डाल सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक ही बार आप डाल सकते हो। और इसी प्रकार से पेंटाइन का स्ट्रक्चर बना लिया। मान लो हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डाला, तो ये जो पैटर्न है इसे को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन डायग्राम। अब मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल हम हाफ करेंगे, बाकी तुम लोग को करना है हेक्सेन। हेक्स मीन्स 6 कार्बन, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन। तो दिस इज द लाइन डायग्राम फॉर हेक्सेन। इसी प्रकार से हेक्सीन को भी बना सकते हो, जहां मन करे डबल बॉन्ड डाल देना। हेक्साइन को भी कर सकते हो, जहां मन करे वहां ट्रिपल बॉन्ड डाल देना। हमेशा याद रखोगे जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहेगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो पेंट, तो ये स्टार्ट और एंड एक तरफ होगा, और इवन नंबर ऑफ कार्बन जैसे हेक्स मींस 6, तो यहाँ स्टार्ट और एंड जो है एक दूसरे के अपोजिट में होगा। जिगजैग पैटर्न में लाइन डायग्राम को ड्रॉ करके दिखाना है। एंड आई होप दैट दिस सेशन will be very very helpful for you to understand the concept of organic chemistry, because unless you know how to write the structure, how to write the molecular formula, how to write the condensed formula, you can't do better in your organic chemistry paper. So thank you for watching this class. With the next class I will give you some more examples of the different types of organic compounds classification. Till then, thank you and goodbye.